धीरेन्द्र शास्त्री। पिछले कुछ समय से ये नाम हिंदू धर्म और सनातनियों से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हिंदुओं के विरोधियों में इस नाम ने खलबली मचा दी है। हिंदू राष्ट्र की पुरजोर मांग करने वाले बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वालों से लेकर लेफ्टिस्ट खेमे को भी हिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि उनके खिलाफ बोलने वालों और उनके विरोधियों की कमी नहीं है। कभी धीरेन्द्र शास्त्री को राजनीति से प्रेरित बताया जाता है, तो कभी बीजेपी की बी टीम भी बताया जाता है, तो कभी तो उन्हें ढोंगी कहकर भी पुकारा जाता है। लेकिन बाबा बागेश्वर कभी कमजोर नहीं पड़े। बाबा बागेश्वर हमेशा से ही कहते हैं कि वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन हमेशा हंसी मजाक करने वाले बाबा बागेश्वर उस समय इमोशनल हो गए जब उनसे हिंदुओं को लेकर पूछा गया। हिंदुओं से बाबा बागेश्वर को कितना लगाव है और हिंदुओं के लिए उनकी क्या विचारधारा है, आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। पिछले कुछ समय से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम न सिर्फ राजनीति में, हिंदुओं में, कट्टरपंथियों में, बल्कि देश को तोड़ने वाले और हिंदुओं के विरोधियों में खूब गूंज रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम हिंदुओं से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जब जब देश में हिंदुओं का जिक्र होता है, तब तब धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया जाना एक आम बात है। लेकिन हमेशा अपनी मस्ती और मजाक करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री इमोशनल भी होते हैं, ये किसी ने नहीं सोचा था। एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान बाबा बागेश्वर से जब हिंदुओं को लेकर पूछा गया, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने इमोशनल होकर कहा कि वो 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोज उनके खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है, लाखों लोग उन्हें गाली देते हैं। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उनको मारने तक की धमकी दी जाती है और ये परेशानी सिर्फ उन तक नहीं होती है, बल्कि उनके परिवार को भी झेलनी पड़ती है। उनके देश में इतने दुश्मन है कि उनके परिवार वालों को भी घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी बताया कि उन पर घर से निकलने पर पत्थरों से हमले किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर धीरेन्द्र शास्त्री पर कई तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। कभी उनको ढोंगी बाबा कहा जाता है, बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम करने वाला भी बताया जाता है, देश में बंटवारा करने का आरोप भी लगाया जाता है। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो हिंदू की आवाज उठाना चाहते हैं और इससे उन्हें क्या मिलता है। रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर कहते हैं कि उनका अच्छा खासा दरबार चल रहा है, वो चाहे तो शांति से कथा कर सकते हैं। उनका क्या मतलब, उनकी हिंदू दुनिया भर के जो हिंदू है उनके साथ क्या हो रहा है, यहाँ तक कि भारत के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अपना सिर्फ दरबार करके वो शांति से रह सकते हैं, लेकिन वो विश्व भर के हिंदुओं की आवाज बनना चाहते हैं। हाल ही में दिल्ली से लेकर के मेरठ तक की अपनी यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर सच में वो राजनीति से प्रेरित होते तो वो ये पदयात्रा क्यों निकालना चाहते, क्योंकि यहाँ तो कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये नहीं देखेंगे। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने एक एक सवाल का जवाब दिया जो उन पर आरोप लगाए जाते हैं। हिंदू और हिंदू धर्म को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के मन में क्या भावना है और उनका क्या मकसद है, ये साफ है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो हिंदुओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे और जब तक वो जीवित है तब तक हिंदुओं के हक की बात करते रहेंगे। गौरतलब है कि बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं के लिए एक अनोखी पहल की है। उन्होंने हिंदुओं के लिए एक गांव बसाने की योजना शुरू की है, जिससे कि गैर हिंदुओं के लिए प्रवेश वर्जित होगा। इस गांव में हिंदुओं के लिए प्लॉट, फ्लैट, मकान दिए जाएंगे। इसमें 5 लाख रुपए के टोकन मनी देकर आप भी अपनी फ्लैट बुक कर सकते हैं। बाबा की इस योजना की देश भर में खूब चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ उनकी योजना का लाभ उठाने के लिए बड़े पैमाने पर लोग रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाबा के पहले प्रोजेक्ट का काम भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में एक अस्पताल भी बनवा रहे हैं, जिसका शिलान्यास खुद पीएम मोदी ने पहुंचकर किया था। इस दौरान मंच से बाबा बागेश्वर ने पीएम मोदी से कहा था कि वो भले ही उनकी शादी में
आए या ना आए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके अस्पताल का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों से ही हो। इसके जवाब में पीएम मोदी कहते हैं कि वो दोनों मौके पर उनके साथ होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री उनके अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे और उनकी शादी में बाराती बनकर भी पहुंचेंगे। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।